पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? साधक के लिए दस्यु कौन है? डाकू। क्या बताया था? साधक के लिए डाकू कुवासनाएं, जो चित्त में विविध मलिन वासना है, वही क्या है? वही डाकू है। जो ज्ञान रूपी विवेक रूपी सद्गुण रूपी धन का अपहरण करने वाले, और इस जीव को चिंता के, मोहों के, अज्ञान के गहरे गड्ढे में डालने वाले हैं। इसलिए इन कुवासनाओं का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए कल्याणकामी व्यक्ति को। क्या करके? प्रयत्न पूर्वक। कल भी आपको बताया था कि योग वशिष्ठ में भी भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि चित्त में तो शुभ और मलिन दोनों तरह की वासना है, वो पहले भी स्वयं के द्वारा ही संचित की हुई है। अब उनको न्यून करना या अधिक करना, ये भी स्वयं के ही हाथ में। आप चाहे तो सद्वासनाओं को बढ़ाओ और चाहे तो आप कुवासनाओं को बढ़ाओ। ये किसके हाथ में है? ये आपके ही हाथ में। यदि आपकी संगति अच्छी है, यदि आप सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, सत्कर्म सद्विचार रखते हैं, तो इनके द्वारा क्या हो जाएगा? संचय। सद्वासनाओं का चित्त में संचय होता जाएगा। और यदि संगति मलिन है, विचार मलिन है, ग्रंथ पुस्तक आदि जो देखते हैं वो भी क्या है? प्राकृत है, सांसारिक ही है, तो इनके द्वारा आपके चित्त में कुवासनाओं का ही संग्रह होता जाता है। और ये कुवासनाएं तो पता ही है आपको कि इसको पतन के गर्त में डालने वाली, अशांति के, नरक के गर्त में, गड्ढे में डालने वाली। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए सद्गुणों का, सत्व गुण का, और रजोगुण तमोगुण जिसके द्वारा क्या होवे? मंद होते चले जाए। तो कल ये बता दिया था कि कुवासनाएं ही डाकू है, जो विवेक रूपी, ज्ञान रूपी धन का अपहरण करने वाले हैं। और फिर बताया था कि माता के समान सुख देने वाली कौन है? सुविद्या। जो सुंदर विद्या है, ये क्या है? माता के समान सुख कर, आनंद देने वाली। क्योंकि ज्यों ज्यों बुद्धि में ज्ञान आता है, ठहरता है, ज्यों ज्यों विवेक जगता है, त्यों त्यों शीतलता, शांति
निर्भयता निश्चिंतता चित्त में आती चली जाती है। तो ये सारा का सारा फल विद्या का ही तो है। सारा फल किसका है? विद्या का, ज्ञान का ही है। ज्ञान से अधिक बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। ज्ञान से ही मनुष्य है और अज्ञान से पशु है, और ज्ञान से ही महात्मा है और ज्ञान से ही परमात्मा है। इससे है ज्ञान। ज्ञान का मतलब केवल जानकारी नहीं है। ज्ञान का मतलब है उसका आचरण, उसको आत्मसात कर लेना, उसकी अनुभूति कर लेना। ज्ञान विज्ञान रूपता को प्राप्त हो, है ना। पहले बताया ना, ज्ञान क्या है? जो ज्ञान रह गया केवल बुद्धि में रह गया, और जब वह ज्ञान विज्ञान रूपता को प्राप्त हो जाने का मतलब है अनुभव में आ जाना। तो क्या हो गया? ज्ञान विज्ञान हो गया। और ज्ञान विज्ञान से जो संपन्न है, गीता जी का बताया ना, क्या बताया था? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। क्या बोला था? ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, संतुष्ट है, भरा हुआ है, तो ऐसा वह है जो है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। युक्त इत्युच्यते योगी है? उसको योगी लोग भी क्या कहते हैं? कि हाँ भाई ये योगी है। योगी भी क्या कहते हैं? अब संसारी किसी को योगी बताए, हाँ, वो कोई महत्व रखता है क्या? क्यों जी? संसारी लोग मिल करके एकत्रित होकर के कहे कि आप योगी हैं, सांसारिक भोगी व्यक्ति, तो उसका कोई मूल्य, कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं। लेकिन जो योगी लोग, योग के तत्व के जो पारदर्शी है, ऐसे महात्मा जन कहते हैं कि हाँ भाई वह योगी है। जैसे सबके सब स्वीकार करते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है? योगेश्वर है। क्या स्वीकार करते हैं? योगेश्वर है। तो योगेश्वर बताया था ना हमने। योगेश्वर का मतलब क्या है? जितने भी योग है, समस्त योगानाम ईश्वरः, जितने भी योग है उन सब योगों का स्वामी है। अर्थात इतनी साधना की है, इतनी तपस्या की है कि सबके सब जितने भी योग है उन योग का जो चरम परम लक्ष्य है उसको अनुभव किया। इतने तपस्वी रहे हैं, इतने तपस्वी रहे हैं श्री कृष्ण, इसीलिए उनकी उपाधि है योगेश्वर। योगीश्वर तो अलग है। अब कई योगी हैं, उन योगियों का स्वामी होना वो तो सहज है, लेकिन योगेश्वर जितने भी योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जितने भी योग है, हठ योग हैं, और भी जितने योग है, समस्त योगों के तत्व का, रहस्य का जो पारदर्शी हो, जिसने अनुभव किया हो, वो योगेश्वर है। तो ऐसा उसके लिए कहा गया है जो योगी लोग भी स्वीकार करें। तो वैसे ही जो ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है और जो कूटस्थ है, अचल है, कूटस्थ विजितेन्द्रिय, और जो अपनी इंद्रियों को विजित किया हुआ है, युक्त इत्युच्यते योगी, उसको योगी लोग भी क्या कहते हैं? युक्ता। बड़ा युक्त है भाई, हैं? बड़ा योगी है ये तो। समलोष्टास्म कांचन, उसके लिए तो क्या है? लोष्ट, अस्म और कंचन सबके सब समान ही है। सबके सब क्या है? मिट्टी ही है। समदर्शन करता है, जानता है कि सबके सब दृश्य है, सबके सब मिथ्या है।
असार। तो इस प्रकार से चलो, तो इसलिए विद्या ही सबसे अधिक सुख देने वाली। और ये भी बताया था कि दान देने से कौन बढ़ता है, तो वो भी बताया था विद्या ही बढ़ती है। जितना बांटो उतना विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तो ये आपको बता दिया है। आज आप लोग 26वां श्लोक देख लीजिए। कुतो हि भीतिः सततं विधेया लोकापवादाद् भवकाननाच्च को वाति बन्धुः पितरश्च के वा विपत्सहायः परिपालकाये। कुता हि भीतिः सततं विधेया लोकापवादाद् भवकाननात् च कः वा तिबन्धु पितरः च के वा विपत्सहायः परिपालकाये। थोड़ा सा आवाज इतनी बोला करो कि मुख से बाहर निकल जाए। हाँ, मुख के अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं और हमें कहते हैं महाराज जी आवाज बहुत कम आती है, सुनाई नहीं पड़ता है। हाँ? क्यों जी सेठ जी? पूछा है कुता ही भीति सततम विधेया। सततम कुतः भीति ही विधेया। कहाँ कहाँ से निरंतर डरना चाहिए? क्या पूछा है? कुतः सततम, निरंतर डरना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? कुतः सततम भीति विधेया। कहाँ से निरंतर भयभीत होना चाहिए, डरना चाहिए? प्रश्न समझ में आ गया? लोकापवादाद भवकाननाथ च। इसके उत्तर दिए हैं दो जगह से डरना चाहिए। कहाँ से डरना चाहिए? दो जगह से निरंतर डरना चाहिए। एक तो लोकापवाद, लोक में अपवाद से डरना चाहिए। लोक में जो अपकीर्ति होवे, अपयश होवे, उससे क्या होना चाहिए? डरना चाहिए। ऐसा कृत्य, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा समाज में क्या होवे? आपकी अपकीर्ति, आपका तिरस्कार हो, आपको नीची गर्दन करनी हो। अब आज तो व्यक्ति को स्वार्थ पूर्ति से मतलब है, गर्दन उठाने या गर्दन के नीचे होने से मतलब नहीं है। हाँ? अब तो सीधे सीधे झूठ बोल सकता है, किसी से ले करके कोई वस्तु, हाँ? और समाज के मध्य में कह सकता है कि मैंने तो ली नहीं है आपसे, या ली थी तो मैंने आपको वापस लौटा दी, है ना? तो लोग बड़े आज के समय बुद्धिमान हो गए कि डरना छोड़ दिया है। अधर्म से, पाप से, अनीति से क्या है? डरना छोड़ दिया, डरते नहीं है, बुद्धिमान हो गए ना। मत डरिए। ये जितने भी आपके कर्म हैं, जो भी है, शुभ है चाहे अशुभ है, सबके संस्कार कहाँ संचित होते जा रहे हैं? सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब रिकॉर्डिंग होती रहती है। अब जो रिकॉर्डिंग हुई है वही तो बजेगी।
यदि आपने गालियाँ दी है और यदि आपने भजन गाया है, जो भी रिकॉर्ड हो गया बजेगा तो वही ना। गाली दी है तो क्या सुनने को मिलेगी? फिर जब आप उसको प्ले करेंगे क्या सुनने को मिलेगी? और भजन आपने गाया, वो रिकॉर्ड हुआ, तो उसको प्ले करेंगे तो क्या आएगा? तो जो हमने रिकॉर्ड किया है वही तो प्ले होता है, वही प्ले हो रहा है, वही प्ले हो रहा है, किया हुआ ही मिल रहा है, मिलेगा भी। कितनी साधारण सी बात है, लेकिन बुद्धिमान बुद्धिमान लोगों की समझ में आती है क्या? सारी दुनिया आजकल तो बुद्धिमान है ना। इतनी छोटी सी बात समझ में कितने लोगों को आती नहीं। बहुत कम नगण्य लोगों की समझ में आती है। जिनकी समझ में आ जाएगी वो तो अपने कर्म करने में सावधान हो जाएंगे ना। अपने द्वारा कुछ भी ऐसा कर्म ना हो जिसका फल भोगते समय रोना पड़े। लेकिन विचार नहीं करता है। फल तो सब अच्छा अच्छा चाहते हैं और कर्म हम कुछ भी करें, ऐसी स्थिति। तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी आप शुभ कर रहे हैं, अशुभ कर रहे हैं, भले ही कोई जान पा रहा है या नहीं जान पा रहा है, वो सब के सब संस्कार संचित हो रहे हैं ना, और वही फिर इसके सामने आते हैं, उनको ही भोगता है। ये दोष ईश्वर को दे देता है कि ईश्वर ने क्या कर दिया, मुझे सारे दुख ही दुख दे दिए। क्योंकि तेरा शत्रु है ना, वो तेरे से द्वेष करता है ना, तेरा दुश्मन है ना, उसको डर है ना कभी तू ईश्वर ना बन जाए, इसलिए, है ना। ईश्वर को डर है कभी ये कैंडिडेट खड़ा ना हो जाए ईश्वर बनने के लिए, इसलिए ईश्वर आपसे चिढ़ करके आपको दुख देता है, ऐसा ना। अरे तेरे ही कर्म है, तेरे ही संस्कार है, तेरा ही किया हुआ, तेरा ही चयन है। जो कुछ है, जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिल चुका है, जो कुछ मिलेगा, वो सब का सब तेरा ही किया हुआ चयन है। तेरे ही कर्म, तेरे ही संस्कार, तेरी ही वासना। तू ही अपना भाग्य विधाता है और तू ही अपने भाग्य का सत्यानाश करने वाला। केवल तू, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई भी नहीं। तो इसलिए सजग सावधान रहना चाहिए, तो डरना चाहिए। अनीति अधर्म पाप कर्म से डरना चाहिए। तो इसी बात को कहते हैं लोकापवादात। लोक में, समाज में आपकी बुराई होवे, उससे डरना चाहिए। लेकिन अब तो अलग वातावरण है ना। कैसे भी धन की, पद की, स्वार्थ की पूर्ति कैसे भी हो, होनी चाहिए, बस कैसे भी हो। और आश्चर्य की बात यह है कि भले ही कोई गलत मार्ग पर चल करके समृद्ध हो गया, सज्जन लोग भी उसका क्या कर रहे हैं आज के समय में? हाँ, उसका सम्मान करते हैं। तो कहीं न कहीं वो पाप को, अधर्म को बढ़ाते हैं। अब कई लोग व्यापारी है, जैसे शराब आदि के व्यापारी है या तम्बाकू, इन चीज़ों के व्यापारी है, वो लोग बड़ी बड़ी कथाएं करवाते हैं और बड़े बड़े कथाकार उनकी कथाएं कर रहे हैं, लाइव चलते हैं। तो क्या मतलब इसका हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? समाज में जो बुराई फैल रही है, जो लोगों को रोग हो रहे हैं, कैंसर आदि, तम्बाकू, ये सब चीज़ें सेवन करने से जो परिवार बिगड़ रहे हैं, तो उनमें प्रतिभागी वो भी रहेगा ना। बल्कि वो ज़्यादा प्रतिभागी हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसको समाज में स्वीकार करे। जो व्यक्ति समाज के द्वारा स्वीकृत ही नहीं होना चाहिए था, वो समाज के द्वारा उसको स्वीकृत नहीं बल्कि सम्मानित कर रहा।
इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले महात्मा लोग बहुत ध्यान रखते थे इन सब बातों का, कि क्या ये व्यापार है या क्या इनका कर्म है, इन बातों का ध्यान रखते थे ना। लेकिन अब तो किसी को कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो केवल दिखना अच्छा चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, हमारा अपना स्वार्थ हो, चाहे हम टीवी पर आए या प्रसिद्धि हो या बहुत जन समुदाय का क्या हो, संग्रह हो, इन सब बातों के जो उलझ जाता है ना, जो संसार को चाहता है उसको संसार ही मिलता है और पुनः पुनः संसार मिलता है। प्रसिद्धि चाहना ये भी तो क्या है, संसार को ही चाहना है ना। तो पुनः पुनः संसार मिलता है का मतलब क्या है, संसार में ही ऊंचे नीचे भटकता भरमता रहता है और संयोग वियोग लाभ हानि सुख दुख इन सबको अनुभव करता रहता है। और जो संसार को न चाह करके लक्ष्य जिसका तत्व प्राप्ति है, परमात्मा प्राप्ति है, उनको परमात्मा मिल जाता है अपने हृदय में ही, अपनी आत्म रूप से। ये तो निर्भर, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, आपके चाहने से ही तो मिलता है। आप संसार को चाहते हो तो संसार मिल रहा है, आप किसको चाहे, परमात्मा को चाहे तो परमात्मा तो मिला मिलाया ही है। जैसे ही ये राग का कवच हटेगा, टूटेगा, और जैसे अज्ञान का पर्दा हटेगा, अज्ञान का पर्दा तो एक क्षण में हट जाए, लेकिन ये जो राग है ना, राग का जो कवर है ये वैसा है जैसे कछुए का होता है ना। कछुए की पीठ पर कितना ठोस होता है वो, राग नहीं हटता है, राग नहीं। अज्ञान के हटने में तो 10 सेकंड का भी काम नहीं है। अब हटाते किसको, कि अज्ञान हटा दो जी, राग को टच मत करना है। क्या करना, हमारा अज्ञान दूर हो जाए और हमारी जो राग आसक्ति लोभ मोह स्वार्थ है, इसको आप प्लीज डोंट टच। है ऐसे कैसे होगा भाई, ये सब चीजें हटे बिना अज्ञान हटने वाला है क्या। रावण को मारना हो ना तो पहले रावण को कमजोर करना पड़ेगा, उसके सारे जितने भी सेना है सहायक है उन जिनके कारण से वो ताकतवर बना हो। रावण को सीधे मारा जा सकता है क्या, पहले क्या करना पड़ेगा उसको। तो रावण को मारना तो यूं, रावण तो यूं मर जाए, लेकिन रावण के को जहां से शक्ति मिल रही है, किनसे मिल रही है, वो उसके जो पुत्र कुटुंब संबंधी सेना, उनसे शक्ति मिल रही है ना। उनके मरते रावण कितना कमजोर हो गया। रावण को मारना है तो पहले वो सेना को मारो ना। तो सेना क्या, ये राग, ये लोभ मोह आदि, तब तक अज्ञान मिटने वाला नहीं है। कुछ भी करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, जब तक ये जो विषय पद पदार्थ की आसक्ति है, इनका मोह इनका लोभ है, इनमें सुख और प्रीति बनी हुई है, तब तक अज्ञान का किला गिरने वाला नहीं। इसलिए पहले इसका परित्याग होवे, और यही अधर्म में पाप में नियुक्त करता है। लोभ आदि के कारण ही तो पाप में नियुक्त होता है ना। तो इसलिए लोकापवादात, लोक अपवाद से डरना चाहिए, एक बात। दूसरा भव काननाच, और क्या करना चाहिए, संसार रूपी ये जो कानन है ना, जंगल, संसार जंगल से डरना चाहिए। हाँ जी, पहला उत्तर क्या है, हाँ? लोक अपवाद। और दूसरा क्या बता रहे हैं, हाँ, भव काननाच, संसार कानन, संसार जंगल।
अब ये जो संसार है ये बीहड़ जंगल घनघोर अंधकार पूर्ण जंगल है या आपके लिए क्या है? सुख की सैया है। संसारी संसार को क्या समझता है? सुख की सेज मानता है ना। लेकिन जो विवेकी है, विचारवान है, मननशील है, वो क्या जानता है? सुख का तो लेश भी नहीं है, अनंत दुख का सागर है। ये संसार क्या है? निरंतर वियोग, प्रतिकूलता, समस्या, संकट, झंझट, झगड़े, भय, चिंता, क्लेश, अशांति, यही फैले पड़े हैं, बिखरे ही बिखरे पड़े हैं। कहीं और थोड़ा जाना पड़ेगा देखने के लिए, हैं? ये बिखरा पड़ा है ना संसार में। विवेकी, विवेकी देखता है, विचारवान। संसारी तो इसी में सुख ढूंढता है, सुख मानता है। ये हो जाएगा ना सुखी हो जाऊंगा, ये और हो जाएगा ना सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा ना। नए नए टारगेट बनते जाते हैं, कुछ टारगेट अचीव होते चले जाते हैं, कुछ नहीं अचीव होते हैं, लेकिन सुख नहीं मिला बेचारे को। सब कुछ कर धर के भी कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, फिर भी वैसा का वैसा ही है। ये तो गुजारे के लिए, संसार केवल गुजारे के लिए। इतनी बात बुद्धि में बैठा, केवल गुजारा ही तो होगा। संसार से क्या मिल सकती है? केवल रोटी मिल सकती है, कपड़ा मिल सकता है और आवास मिल सकता है, बस। इसके अलावा क्या मिलेगा संसार से? चिंता, और कुछ नहीं। इसके अलावा चिंता मिलती है और कुछ भी नहीं। तो इतनी सी बात भी कहाँ समझ में आती है कि संसार तो केवल गुजारा करने के लिए, और इसी के संग्रह करने में, रक्षण करने में, प्राप्ति करने में पूरा का पूरा जीवन लगा दे, और सामान पड़े रह जाते हैं और सामान का संग्रह करने वाला चलता बनता है। जिसने सामान इकट्ठा किया, सामान पड़े हुए, हवेली खड़ी रह गई है और हवेली में रहने वाला क्यों जी चला गया, बेचारा। बेचारा ही तो है। झूठ कपट पाप आचरण करके क्या किया? चुन चुन पत्थर महल चिनाया, लोग कहे घर मेरा, और ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ऐसे जोड़ 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 करके कहे महाराज ये वहाँ का पत्थर है, ये वहाँ का वो है, ये वहाँ का वो। बस पड़ा रह जाती है, हवेली खाली पड़ी है। हवेली क्या हो गई? खंडर हो रहे। बड़े बड़े राजाओं के महल ऐसे बनाए थे कि इनकी नींव हिले ना हिलाए, और हमारे आगे जो आने वाले वंशज है वो लंबे समय तक खूब आराम और सुखपूर्वक इसमें निवास करें। ऐसे नींव रखी थी ना, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनका नामो निशान भी नहीं है, और वो महल जो है क्या बने हुए? खंडर बने। तो ये स्थिति है। तो ये बात बुद्धि में बैठा, गुजारे के लिए। संसार जो है वो केवल गुजारे के लिए है। लक्ष्य क्या है? मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? ये तो आत्म उद्धार के लिए। संसार से अपने आप का उद्धार करने के लिए ये अवसर प्राप्त, दुर्लभ अवसर प्राप्त, और आसक्ति का परित्याग करके
और अज्ञान आवरण को हटा करके ये क्या हो जाता है, ये निर्बंधता का अनुभव कर लेता है। जानता है कि मैं तो सदा ही निर्बंध हूँ, मैं आत्मा कभी बंधन में आता ही नहीं, मुझे कभी बंधन है ही नहीं, बंधन की संभावना ही नहीं, मुझे बंधन आ ही नहीं सकता। ये तो केवल अज्ञान से, बुद्धि में अज्ञान के कारण और उसके साथ तादात्म्य के कारण मैं अपने आप को बंधा हुआ मानता था। अन्यथा मैं तो नित्य ही मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से अनुभव कर लेता है। शरीर रहते रहते तो वो मुक्त ही है। वह क्या है, वह मुक्त ही है। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो संसार अरण्य से डरो, क्या बोल रहे हैं, एक तो लोक अपवाद से डरो और दूसरा संसार अरण्य बड़ा ही बीहड़ है और पुनः पुनः जन्म और पुनः पुनः मरण, और जन्म पा करके भी कोई शांति है क्या, कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई आराम नहीं है। दौड़ते रहो, हाथ पैर पीटते रहो। शरीर मिला हुआ है, इसका पेट भरो है, और पेट इसका पेट भरना तो आसान, इसकी रक्षा करनी तो आसान, लेकिन जो खोपड़ी का पेट है ना, जितना डालो उतना ही कम है, तृष्णा उतनी ही बढ़ती चली जाती। इसलिए जो समझदार है वो संतोष कर लेते, पुरुषार्थ करते और संतुष्ट रहते, क्योंकि तृष्णा का कोई अंत नहीं है। जितना प्राप्त हो जाए उतनी और कम ही है, और लगी ही रहती है। संतोष का आश्रय ले लेते हैं। तो संसार अरण्य से डरना चाहिए जी। दुख रूप है, सुख रूप है, भय रूप है या अभय रूप है, अशांति रूप है या शांति रूप है, बंधन रूप क्लेश रूप है या कैसा आराम रूप है, कैसा है संसार जंगल। संसारी का जो निश्चय है वो अलग है, साधक का चिंतन और निश्चय अलग होता है, और ज्ञानी की बात अलग। ज्ञानी के लिए तो न सुख रूप न दुख रूप, ज्ञानी के लिए तो संसार जगत कहीं है ही नहीं, ज्ञानी के लिए तो निरंतर ही क्या है, वो सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ही है। तो ज्ञानी को छोड़ दो, और संसारी का भी कोई बात नहीं है। संसारी का क्या मतलब है, यहाँ संसारी संसार में है, बात साधकों की है। तो साधक के लिए तो ये संसार दुख रूप जंजाल रूप है, साधक के लिए। मैंने कई बार बताया, या तो व्यक्ति संसारी रहता है या सीधा ज्ञानी बनता है, साधक कोई नहीं बनता। कोई बनना है, क्योंकि सारा परिश्रम ही परिश्रम करना पड़ेगा ना, कोई क्यों करे। या तो संसारी या सीधे ज्ञानी। साधक क्योंकि त्याग है ना, संसारी का तो राग ही राग रहता है, और साधक त्याग, राग का त्याग। और ज्ञानी तो राग और त्याग दोनों से परे। ज्ञानी क्या है, राग और त्याग दोनों से परे। तो बात साधक की है। तो साधक को लोक अपवाद से और संसार जंगल से डरना चाहिए। समझ आ रहा है? ये संसार जंगल से डरेगा तब ही तो क्या होगा, वैराग्य भी होगा और तीव्र मुमुक्षुता भी उत्पन्न होगी। तभी मुमुक्षुता उत्पन्न होगी ना, जब संसार जंगल को दुख रूप जानेगा, तभी चाहेगा मुक्त कैसे मोक्ष हो जाए, कैसे
परमात्म प्राप्ति हो तो परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत होगी। संसार अरण्य से डरना चाहिए। अच्छा जी, फिर आगे क्या बताया? कोवाति बंधु पितरः च केवा। बंधु कौन है जी और पितर कौन है जी? क्या पूछते हैं? इस जीव के जो बंधु है और इस जीव के जो पितर, पितर माने जो बड़े हैं, जो सम्मानित लोग हैं, वृद्ध कौन है इस जीव के? तो कहते विपत सहाय परिपालकाये, जो विपत्ति में सहायता करने वाले और पालन करने वाले। विपत्ति में क्या करते हैं? सहायता करते, साथ नहीं छोड़ के भाग जाते। विपत्ति में साथ छोड़ करके भाग जाए तो वो बंधु नहीं। मित्र का लक्षण बताया है ना कि आपदगतम न जहाति ददाति काले। आपत्ति के समय साथ छोड़ करके नहीं भाग जाते, बल्कि उस समय साथ देते। पापात् निवारयति योजयते हिताय। मित्र कौन है? जो पाप से हटाए और हित में लगाए। गुह्यम च गुह्यति गुणान प्रगटीकरोति, और जो छिपाने की बात है उसको छिपाते हैं और उसके जो गुण हैं उस गुणों को प्रकट करते। आपद गतम न जहाति ददाति काले, विपत्ति के समय छोड़ के नहीं भाग जाते, साथ देते। सन मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता, ऐसे संतों ने ये अच्छे मित्र के लक्षण बताए। तो आप यहाँ पर भी यही बता रहे, बंधु कौन? विपत् सहाय, जो क्या करें? विपत्ति में सहायता। परिपालकाये, और क्या करते हैं? जो आपका पालन करते हैं, पोषण करते हैं, वही बंधु है और वही पितर है। तो आप ये देखो, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है साधक के लिए? जन्म मरण की जो रोग है, यही सबसे बड़ी विपत्ति है ना। इससे जो छुटावे वही क्या हुआ? वही बंधु हुआ, वही हमारा पितर हुआ, वही गुरु हुआ, वही पूज्य हुआ, है ना, जो परम हित करे। संसारी लोग तो सांसारिक वस्तुएं दे सकते हैं ना, सबकी सब नाशवान है। जो सांसारिक, जो प्रेमी जन, स्वजन है, बंधुजन है, प्रियजन है, क्या कर सकते हैं? सांसारिक वस्तु देंगे, सबकी सब नश्वर। लेकिन जो परम हित करने वाले संत है वो क्या देंगे? वो अविनाशी परमात्म प्राप्ति का पथ, वो पथ आपको प्रदान करेंगे। इसलिए सबसे बड़े हितैषी कौन हुए? वे संत महापुरुष ही हुए ना, सबसे बड़े हितैषी। जो हमारा क्या करते? विपत्ति। इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे बड़ी विपत्ति क्या है? यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे भज गोविंदम गोविंदम भज। देख लीजिए, इससे बड़ी विपत्ति कुछ नहीं है। संसार शरीर इससे बड़ी विपत्ति है और है क्या? पीछे सुना था ना आपने, को वास्ति घोरो नरकः। घोर नरक क्या है? स्वदेह, अपना ये शरीर। अपना ये शरीर क्या है? ये तो घोर नरक है। नहीं, आप ये देखो कितना मलिन है, कितनी इसमें दुर्गंधा।
भरी है और कितनी इसमें निरंतर दुर्गंध आती है। जिस शरीर को इतना प्यार करता है, धोता मांजता सजता सजाता है, वो शरीर क्या है जी? हाँ, ये जो शरीर है ये तो कहते हैं मल भांड ही, घोर नरक ही है ना ये शरीर, इतना मलिन है, लेकिन इसको सुंदर मान रहा। क्या मान रहा है? सुंदर मानता है। तो ये अविवेक और मोह ही तो है, मूढ़ता ही तो है। इसे घोर नरक रूप है ये शरीर, और इसी की सेवा में, पालन में, रक्षण में क्या होता है? विविध पाप तो करता ही है, अनमोल दुर्लभ प्राप्त अवसर को अभी व्यर्थ ही गंवा देता है। सुंदर अवसर मिला है ना, इस 84 के चक्कर से निकलने का ये अवसर मिला है ना, और थोड़ा सा विवेक का आश्रय लेवे तो यो मुक्त हो जाए। ये तो ऐसा है जैसे ताला, कितना ही बड़ा ताला हो, यदि चाबी हो ना तो खुलने में कितना समय लगता है, और यदि चाबी ना हो तो छोटा सा ताला भी माथे पर पसीने ला देता है। तो वैसे ये संसार है ना, इसकी चाबी यूँ खुल जाता है ये, यदि चाबी हो तो। ज्ञान की चाबी विवेक हो ना, थोड़ी सी समझ हो ना, थोड़ी सी अकल, ज़्यादा अकल की जरूरत नहीं, थोड़ी सी अकल चाहिए। अकल आने का मतलब क्या है? जब मोह गलित हो गया, आसक्ति गलित हो गई, स्वार्थ लोभ गलित हो गया, समझो थोड़ी सी अकल आई। क्या हो गया? थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं आई। कभी आप समझ रहे हो ज़्यादा आ गई हो, हैं? मोह जिसका छूट गया ना, तो क्या हो गया है जी? थोड़ी सी अकल आई, ज़्यादा नहीं। और ये थोड़ी सी नहीं आती संसारियों को, ये थोड़ी सी नहीं आती और ज़्यादा पानी चाहते हैं। थोड़ी सी अकल नहीं आती। यदि आपका मोह गलित नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया, सब व्यर्थ। क्या किया आपने? जब मोह गलित नहीं, स्वार्थ गलित नहीं, आसक्ति गलित नहीं, लोभ गलित नहीं, कपट छल छिद्र बने हुए हैं, तो क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और ये गलित हो गए, थोड़ी सी अकल आ गई, और इस थोड़ी सी अकल से ही संसार से निकल जाता है। ये थोड़ी सी अकल से संसार से निकल जाता है, मुक्त हो जाता है, परमात्मा को पा लेता है। तो ये बात है जी। तो इसलिए जो संत है वे क्या बताए हैं? वही हमारे बंधु है और वही हमारे पितर है, क्योंकि वे विपत्ति में क्या कर रहे हैं? सहायता कर। साधक जानता है इस बात को। कौन जानता? संसारी नहीं जानते। जैसे मीरा ने कहा ना कि दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, है? घायल की गति घायल जान, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। और घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। संसारी लोग क्या जाने साधक की बात। साधक के लिए तो संसार सारा का सारा बीहड़ जंगल है, दुख का सागर है। साधक के लिए आग लगी हुई है इस संसार में, बचने का कोई उपाय नहीं देखता है, तो कितना दुखी है। ऐसे साधक के लिए तो पितर कौन हुए? बंधु कौन हुए? ये संत जन ही हुए, और वे इसको विवेक देते हैं, और फिर ये निकल जाता है इससे।
समझ आ रहा है? तो ये विपत्ति रूप है, सबसे बड़ी विपत्ति तो ये संसार ही है और ये शरीर ही है। इसी के उसमें लगा रहता है सेवा पूजा में, और पूरा अवसर हाथों से निकल जाता है। समझ आ गया जी? आगे वाला बताया जाए। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ आ जाए तो और क्या चाहिए। ये समझ में आ गया तो फिर और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, और भी कुछ समझना रह जाएगा क्या? तो इसी बात को बता रहे आगे भी, आगे वही बात आ गई अपने आप ही, फिर और क्या समझना। बुद्ध्वा न बोध्यं परिशिष्यते किं शिवा प्रसादं सुखबोधरूपम् ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत् स्यात् सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्णरूपे। बुद्ध्वा न बोध्यं परिशिष्यते किं शिवा प्रसादं सुखबोधरूपं ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत् स्यात् सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्णरूपे। बुद्ध्वा न बोध्यं परिशिष्यते किं किम बुद्ध्वा बोध्यं न परिशिष्यते। किम बुद्ध्वा किसको जान करके, अन्यत बोध्यम और अन्य कुछ जानने योग्य न परिशिष्यते नहीं रहता है। समझ आया? किम बुद्ध्वा किसको जान करके, बोध्यम जानने योग्य, न परिशिष्यते और कुछ शेष नहीं रहता है। ऐसा कोई ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया है आचार्य से कि किसको जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। तो उत्तर है शिवा प्रसादम सुखबोधरूपम। क्या? शिवा जो प्रसाद है उसकी प्रसन्नता से, कल्याण रूप जो परमात्मा है उसकी प्रसन्नता से, सुख बोध रूपम अपना जो सुख बोध रूप आत्मा है उसको जान लेने पर, और फिर कुछ जानना, यही तो प्रश्न किया है ना। कस्मिन्नु भगव विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, मुंडकोपनिषद में। कस्मिन्नु भगव विज्ञाते, भगवान किसको, किस एक को जान लेने पर सर्वमिदं विज्ञातम भवति, सब कुछ जान लिया जाता। तो वहां पर उत्तर क्या दिया? यही अपने आत्म स्वरूप को जान लेने पर सब कुछ। जैसे एक मिट्टी को जान लिया है तो मिट्टी के सारे विकार जाने गए, सारा कार्य वर्ग जाना गया। जैसे लोहे को जान लेने पर लोहो का समस्त कार्य, अस्त्र शस्त्र आदि जान लिए गए हैं तत्व रूप से कि सबके अंदर क्या है, लोहा ही तो है। जैसे सारे आभूषणों में क्या है, सोना ही तो है। वैसे ही परमात्मा को जान लेने पर फिर कुछ और जानना बाकी रहा क्या? कि सतचित आनंद तो क्या है, सब में सम रूप से समाया, नाम रूप मिथ्या है। वो सच्चिदानंद क्या है, सब में विराजमान है निर्विशेष रूप से। सत माने है, चिद माने ज्ञान रूपता, और आनंद माने आनंद घन जो है। किसी भी चीज में ले लीजिए, सत चिद और आनंद सब में है ना।
तो इसलिए जैसे सारों में मिट्टी ही है, सारे पात्रों में मिट्टी है तत्व रूप से, तो वैसे सारे नाम रूप जितना भी ये दृश्य प्रपंच है, सब में जो सच्चिदानंद है वही अनुगत है, वही अनुस्यूत है। वो आधार अधिष्ठान हट जाने से रहेगा क्या? जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान से के बिना कुछ अध्यस्त की कोई सत्ता है क्या? कल्पना का कोई आधार है क्या? कोई आधार नहीं। तो आत्मा रूप अधिष्ठान में, और ये जो सारा दृश्य है ये सब मन की कल्पना, और इसको मन से हम सत्य मानते और मन से ही तो जान रहे। मन ना होवे तो ये होते हुए भी है नहीं, सो जाते हैं जैसे तो होते हुए भी होता नहीं, समाधिस्थ के लिए होते हुए भी है ही नहीं, मन से ही तो है ना इसका अस्तित्व। मन से ये मन से ही जान रहे हैं, मन नहीं तो संसार है क्या? अभी आप पीछे सुनिए आए हैं, कस्यास्ति नासे, कस्यास्ति नासे, भूल गए हम भी, ऐसा कैसे हो गया जी? कस्यास्ति नासे मनसो हि मोक्ष। हम नीचे समझ रहे थे कि उत्तर बाद में देंगे, उन्होंने उत्तर पहले ही दे दिया कि किसके नाश होने पर मोक्ष हो जाता है, तो मन के नाश होने पर, मन के है। जैसे सुसुप्ति में आप जाते हैं ना, जगे हुए थे तो करज में डूबे हुए थे, रोगी थे, चिंताएं थी, दुनिया भर के बोझ बाहर से दबे हुए थे, सो गए तो मन सो गया। उस समय है कुछ? है कुछ भी नहीं है, तो मन से ही तो है। फिर मन फिर उठा लेता है। मन क्या करता है? हाँ, सब वासना सारे संस्कार लेके गया है ना सुसुप्ति में, तो वापस फिर सब के सब ज्यों के त्यों ड्रेस पहन करके आदेश खड़े हो जाते हैं। और आदेश क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कि जैसे पिता के ऊपर उसकी सारी की सारी संतान कंधे पर चढ़ के बैठ जाए, हैं? कंधे पे चढ़ के बैठ जाते हैं ना, तो वैसे ही ये सारे की सारी चिंता क्या करती है? सवार हो जाती है ना वापस आपके ऊपर, हाँ, और आपको दबाए रखती है। तो ये तो मन से ही है। मन के नाश हो जाने पर मन से ही जगत का अस्तित्व है। तो यहाँ बताया है कि किसके जानने पर जानना कोई शेष नहीं रहता है, तो वो है सुख बोध रूपम शिवा प्रसादम। शिवा प्रसादम जो शिव कल्याण रूप है, प्रसन्नता रूप है। प्रसाद का मतलब क्या है? चित्त की प्रसन्नता। क्या प्रसाद दो जी? प्रसाद कई बार बताया हुआ है हमने। प्रसाद का मतलब क्या है? चित्त का प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्व प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही, प्रसाद के द्वारा समस्त दुखों की हानि हो जाती है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए सब प्रसाद लेते हैं कि जी क्या दो? प्रसाद दो। वो प्रसाद से मतलब नहीं है, ये सत्संग का ज्ञान का प्रसाद से मतलब है। विवेक के प्रसाद, विवेक के प्रसाद से ही तो होगा ना। चिंता अशांति किससे दूर होगी? मोह लोभ आदि किससे दूर होंगे? विवेक से ही होंगे ना। तो प्रसाद क्या है? सत्संग का प्रसाद मुख्य है। वो बाकी जो मिठाई का प्रसाद देते हैं ना, वो तो एक स्थूल उसका परिचायक मात्र है। लेकिन अधिकता दुनिया क्या है? सत्संग के प्रसाद के लिए नहीं जाते। किसके प्रसाद के लिए जाएंगे? लड्डू प्रसाद के लिए। मीठा कौन ज्यादा? सत्संग का प्रसाद ज्यादा मीठा, लड्डू प्रसाद ज्यादा मीठा? कहे महाराज जी ऐसा तो है। हाँ, जो मुमुक्षु है उसके लिए तो कौन सा मीठा है? सत्संग का प्रसाद। और संसारी के लिए मीठा कौन सा है?
तो अब आप देखो, आपको जो मीठा लग रहा है वो आप जानो। कौन सा मीठा लग रहा है? क्या जी लड्डू मीठा लगता है? जी सेठ जी, कौन सा मीठा लगता है? नहीं नहीं, लड्डू का प्रसाद मीठा लगता है। अभी लड्डू मिलने लग जाए सारे छोड़ के बैठ भाग जाऊंगे, पता है ना हमें। भंडारे के लिए नहीं भाग जाते हो? नहीं भाग जाते, थोड़े थोड़े लोभ के लिए भाग जाते हो ना? नहीं भाग जाते। हाँ, तो सत्संग का काम मीठा लगा तो भाई बाकी छोड़ जाए ठीक, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। क्या काम छूटे 100 बार पर मुमुक्षु तो जो है ना, जिज्ञासु, उसको महत्व देगा, और संसारी संसार को महत्व। तो सुख बोध रूप अपनी आत्मा को जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। ठीक है, ज्यादा व्याख्या नहीं करता हूं। और फिर आगे बोला है, ज्ञाते तो कस्मिन विदितम जगत स्यात्। वही प्रश्न है, वही बात पूछ ली दूसरी तरीके से। कस्मिन ज्ञाते जगत विदितम स्यात्, किसको जान लेने पर संपूर्ण जगत जान लिया जाता है? कुछ भी जानना। ज्ञाते तु कस्मिन् विदितं जगत् स्यात्, कस्मिन् ज्ञाते इदं जगत विदितं स्यात्। किसके जान लेने पर ये सारा का सारा जगत, लोक परलोक भी जान लिए जाते हैं। जगत का मतलब यही नहीं है। जगत का मतलब क्या है? आत्मा से भिन्न सब कुछ जगत है। सबका सब उत्पन्न होने वाला और लय होने वाला, चाहे वो कोई भी लोक, ब्रह्म लोक भी क्यों ना हो, सबके सब क्या है? उत्पन्न और विनाशशील है। सबका सब जगत है। लोक परलोक भी जगत में ही आते हैं। कभी आप ये मत समझ लें। जगत का मतलब गच्छति थी जगत, जो निरंतर चल रहा है, अर्थात परिवर्तन हो रहा है, वो क्या है? वो जगत है। सब कुछ जगत है। आत्मा से भिन्न सब कुछ जगत है। आत्मा ही एकमात्र कूटस्थ और एक रस है। बाकी सब का सब परिवर्तनशील नश्वर है, इसीलिए सब जगत है। लोक परलोक भी जगत है। तो कह रहे हैं, कस्मिन् ज्ञाते इदम जगत विदितम स्यात्, किसके जान लेने पर सारा का सारा जगत, लोक परलोक भी जान लिए जाते हैं। वही सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्ण रूपे, सबकी आत्मा। क्या बोला है? सर्वात्मक, जो क्या है? सबकी आत्मा, जो ब्रह्म है, जो पूर्ण रूप है। क्या क्या बोला है? सर्वात्मक ब्रह्म पूर्ण रूप, सबकी आत्मा। और आत्मा का मतलब आप क्या समझते हो जी? आत्मा का मतलब तो आप समझते हो कि ये शरीर है और मन है और बुद्धि है और प्राण है और इंद्रिया है और इनसे न्यारा आत्मा है। शुरू में तो यही समझते हो ना, शुरू में तो ये समझोगे, साक्षी पने का अभ्यास हो, अनुभव करना हो। बाद में कई स्टेज बताई थी ना हमने, मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये, उसके पश्चात सब शरीरों में भूत प्राणी समुदाय में जो चेतन तत्व है वो आत्मा मैं ही हूँ, ये दूसरी अनुभव। तीसरा अनुभव क्या है? जो कुछ है सब मैं ही हूँ, ये तीसरा अनुभव है। और चौथा अनुभव क्या है? बस मैं ही मैं हूँ, सर्वनाम की कोई सत्ता ही नहीं। ये ज्ञान होने के पश्चात के अनुभव बता रहा हूं। ये साधन नहीं है, ये साध्य में ही अनुभव है, साध्य की ही ये स्तर है।
तो इसलिए सर्वात्मक से अभिप्राय यहाँ पर केवल ये मत कर लेना कि सबका आत्मा, सर्वात्मक से अभिप्राय करना सबका सब। सबका सब क्या हो गया? आत्म रूप हो गया, मैं में ही विलय हो गया, क्योंकि सच्चिदानंद तो भी बताया ना, सब में है ही, और नाम रूप कल्पना है, नाम रूप मिथ्या है। तो सर्वात्मक जो ब्रह्म है, ब्रह्म किस लिए कहते हैं? बृहत्वाद ब्रह्मा, जो सबसे बृहत है, जो बड़ा है, जो व्यापक है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म। पूर्ण रूपे क्या है? जो पूर्ण है, क्या है? पूर्ण है। अपूर्णता, परिचिन्नता जिसमें नहीं है, ऐसा पूर्ण रूप जो ब्रह्म है, सर्वात्मा, उसके जान लेने पर इदं सर्वं जगत विदितं स्यात्, ये संपूर्ण जगत जान लिया जाता है। तो ये कितनी सुंदर बात आपको बताई है जी। आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार करें। ओम।